नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको पेशाब में परेशानी है, पेशाब रुक रुक के आता है, एक प्रेशर बनता है, बहुत अर्जेंसी तो बहुत होती है कि तुरंत जाना है, लेकिन जब जाते हैं करने के लिए, पास करने के लिए, तो बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन पास होता है और फिर दोबारा से प्रेशर बनने लग जाता है। अगर आप में ऐसी परेशानी है तो आज मैं आपको कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी इस परेशानी को मैनेज कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इंटरमिटेंट यूरिनेशन के बारे में, यानी कि पेशाब का रुक रुक कर आना। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरमिटेंट यूरिनेशन या पेशाब रुक रुक कर आना, ये क्या है, किस वजह से होता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हर एक काम में डिस्टरबेंस होने लग गया है। आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां होने लग गई हैं। तो रुक रुक के पेशाब आना भी उसी का ही एक परिणाम है कि आप अपना प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है नहीं चल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर आपको पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपको कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में जरूर है, चाहे वो आपकी किडनी से रिलेटेड हो, ब्लैडर से रिलेटेड हो या कोई भी परेशानी हो। तो इसलिए आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप में इस तरह की परेशानी है तो बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके जो मेन कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफस्टाइल, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है, आपका खान पान है, वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा है, या कुछ बीमारियां जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इस तरह की परेशानी है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है कि संक्रमण की वजह से आपका जो पेशाब है वो खुल करके नहीं पास हो रहा है। सेकंड, अगर आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, यानी अगर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गया है या उसमें इन्फेक्शन है, तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है कि पेशाब खुल करके ना आए। थर्ड, डायबिटीज, अगर आपका शुगर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ गया है तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपके पेशाब में रुकावट हो रहा हो, साथ ही साथ आपको दर्द और जलन महसूस हो। इसके अलावा अगर आपको पथरी की शिकायत है, चाहे वो आपके ब्लैडर में हो, यूरेटर में हो या फिर किडनी में हो, तो भी आप में पेशाब में दिक्कत हो सकती है। पेशाब के मार्ग में रुकावट की समस्या हो सकती है, जिसके कारण से आपको जो पेशाब है वो खुल करके नहीं आता है। इसके साथ ही ट्रॉमा या नर्व इंजरी की वजह से भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि यूरिन आपको खुल के पास ना हो। तो ये बहुत ही कॉमन कारण है जो कि मैंने आपको बताए। अगर आप में इस तरह की कोई परेशानी है कि पेशाब में रुकावट हो रहा है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि इस परेशानी को अगर टाइम रहते ट्रीट ना किया गया तो आगे चल करके बहुत सारे इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जानेंगे क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है इंटरमिटेंट यूरिनेशन के केस में। तो इसमें आपको जो पेशाब है वो रुक रुक करके आएगा। ये तो मेन सिम्टम है कि पेशाब आपको खुल करके नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि पेशाब में एक प्रेशर बन रहा है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी आपको महसूस होगी कि आपको तुरंत यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। बट जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो या तो यूरिन ड्रॉप बाई ड्रॉप पास होता है, या तो फिर थोड़ा सा पास होगा, फिर थोड़ी देर रुक करके फिर दोबारा से यूरिन पास होगा। आपने स्पेशली देखा होगा ओल्ड एज पीपल में कि वो लोग जब जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो उसके पीछे यही रीज़न है कि अगर उनको प्रोस्टेट से संबंधित परेशानी है या फिर उनके जो ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, या कोई अन्य कारण भी इसके पीछे हो सकता है जिसके वजह से उनको पेशाब करने में बहुत टाइम लगता है, कि पेशाब करेंगे थोड़ी देर फिर रुक जाएगा फिर पास होगा। तो इस वजह से ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको अगर ऐसी परेशानी है, चाहे ओल्ड एज हो या फिर यंग पीपल हो, किसी में भी इस तरह की दिक्कत है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ यूरिन में एक जलन भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, और पेशाब पास करने के बाद भी एक असहनीय दर्द महसूस हो सकता है। इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। अगर आप में यूरिन की इन्फेक्शन बहुत पुराना हो गया है, क्रोनिक हो गया है, तो उसके कारण से आपको फीवर की समस्या भी हो सकती है कि आपको बुखार आ जाए। अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बुखार और शरीर में आपके सूजन भी हो सकता है। बहुत कॉमन लक्षण है ये। अगर आप में दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप खुद को मैनेज करेंगे, अपने रूटीन को कैसे आप मैनेज करेंगे जिससे कि आप में ये परेशानी आगे ना हो पाए, और अगर है तो वो कम हो सके। तो अगर आप में ऐसी दिक्कत है तो आपको ध्यान रखना है कि उचित मात्रा में आपको पानी पीना अति आवश्यक है। पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पिए। साथ ही साथ में कम से कम दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग किडनी के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना जो वाटर इनटेक है उसको मैनेज करें। हाइड्रेटेड फूड ही खाएं। साथ ही साथ में खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या को सुधारें, टाइम पर अपनी नींद लें, और साथ ही साथ में जैसे आपको यूरिन की अर्जिंग होती है आप उसको कंट्रोल ना करें, तुरंत ही वॉशरूम जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को भी अपने रूटीन में लाएं। और इसके अलावा ताज़ी सब्जियां और ताज़े फल का ही यूज़ करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको यूज़ करके आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की, कि कौन कौन से जांच आपको कराने होंगे अगर आप में ऐसी दिक्कत है तो इसके लिए आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे अल्ट्रासाउंड। आपका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है इसके लिए। केयूबी आप करा सकते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आपको पता चलेगा कि कहीं आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टोन की समस्या, सूजन या कोई अन्य दिक्कत तो नहीं है, आपके ब्लैडर या यूरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर आपको रीनल फंक्शन टेस्ट भी एडवाइस करेंगे, जिसको कि KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको भी आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ अपना आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए। और इसके अलावा आपका रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन यूरिन का करवाया जाता है। साथ ही साथ में आप यूरिन का जो कल्चर है वो भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया है या फिर और कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये ब्लड टेस्ट आपको करवाने होते हैं, और यूरिन टेस्ट और जो अल्ट्रासाउंड मैंने आपको बताया ये आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे अगर इनकी ज़रूरत होगी तो। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं इस तरह की परेशानी को ठीक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा, इसमें आपको यूरिनेशन की अर्जिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि यूरिन अभी पास हो जाएगा, इसके लिए आप जाएंगे, तुरंत वॉशरूम जाएंगे, लेकिन जब यूरिन पास करने के लिए बैठेंगे तो यूरिन आपको सही से पास नहीं होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, और साथ ही साथ आपको पेट में एक दर्द भी महसूस होगा। आपको यूरिन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप में ऐसी परेशानी है तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 30 पोटेंसी मिले, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसका पी सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है परेरा ब्रेवा। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। यूरिनेशन की अर्जिंग आपको बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जाने पर यूरिन सही से पास नहीं होगा। इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि जो मरीज होगा वो घुटने केवल बैठ जाएगा यूरिन पास करने के लिए कि उसको किसी तरह से यूरिन पास हो जाए। अगर आप में भी ऐसी परेशानी है तो परेरा ब्रेवा को 30 पोटेंसी में लें।
इस मेडिसिन को भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है कैंथेरिस, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। कैंथेरिस अगर आपको यूरिनेशन के दौरान और बाद में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा हो, पेट में दर्द हो लोअर एब्डोमेन में यानी, और यूरिन जहाँ पर लग जाए वहाँ आपको लग रहा है कि जो छाले पड़ जाए, इस तरह की आपको परेशानी है कि जलन बहुत ज़्यादा महसूस हो और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आए, तो कैंथेरिस को ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसका आप पी सकते हैं। अगली दवाई जिसका नाम है चिमाफिला। चिमाफिला अगर आपको प्रोस्टेट की शिकायत है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से यूरिन आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है यूरिन पास करने में, तो इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। इसको भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम। आप अगर आपके लक्षण इनसे मिलते हैं तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम भी अगर पेशाब रुक रुक के आ रहा है और ये परेशानी आपको बहुत पुरानी हो गई है, क्रोनिक समस्या है, तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, तो कोनियम मैकुलेटम को 30 पोटेंसी में लेना है आपको, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसका आपको पीना है। ये सारी मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपके लक्षण इनसे मिलते हैं तो इन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव डिजीजेस के साथ में, उनकी मेडिसिन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।